इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से जीते गए हैं। नेपोलियन ने कहा था, सेना का मनोबल उसकी शारीरिक ताकत से 3 गुना ज़्यादा होता है। आज मैं आपको 1971 में भारत पाकिस्तान के एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने वाला हूं, जहां दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को बचाने के लिए समुद्र में खड़ी थीं। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से लैस 7वें बेड़े पानी के जहाज़ों को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, हमें डराने के लिए, लेकिन हम डरे नहीं क्योंकि हमारे पीछे खड़ा था रूस, सोवियत यूनियन, जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिकी जहाज़ों को 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया। याद रखिएगा, उस वक्त हम किसी विश्व गुरु वाले भ्रम में नहीं थे, हम यथार्थ में जी रहे थे। 1971 का युद्ध 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन चंगेज खान कोड नेम के तहत भारत के 11 से अधिक सैन्य हवाई अड्डों पर एक साथ हमला करने से शुरू हुआ। पर यह युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत गंदी मानसिकता थी, नस्ल सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के शासक और सेना जनरल, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह काले छोटे कद के हिंदू कल्चर से प्रभावित हैं, क्योंकि यह उर्दू नहीं बांग्ला भाषा बोलते हैं। जनरल टिक्का खान, बूचर ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है, उसने आदेश दिया था, मुझे इंसान नहीं जमीन चाहिए। जिसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट, जो 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ था। इसी ऑपरेशन के तहत पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर तोपें चलाई, तलवारों ने सरें काट दी। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में घुसकर छात्रों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और सबसे घिनौना सच यह है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा रेप कैंप्स बनाए थे और 3 से 4 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप किया गया था। पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया गया था कि बंगाली महिलाओं को गर्भवती करो ताकि पैदा होने वाली नस्ल शुद्ध पाकिस्तानी हो। गर्भ में पल रहे बच्चों को संगीनों से मार दिया गया। यह युद्ध नहीं था, यह नस्लकुशी जिनोसाइड था, क्योंकि लगभग 30 लाख मासूम लोगों की मौत बेवजह इस युद्ध में हुई थी। जब किसी तरह अपनी जान बचाकर लाखों शरणार्थी भारत आने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तब देश की कमान संभाल रही आयरन लेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं रिफ्यूजी नहीं पालूंगी, मैं समस्या की जड़ मिटा दूंगी। ऐसे नेतृत्व को पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहते हैं। आज के दौर में जब हम कड़ी निंदा करके चुप हो जाते हैं, किसी सुपर पावर देश के दबाव में आकर दब जाते हैं, तब 1971 का युद्ध हमें आईना दिखाता है कि दुश्मन को घर में घुसकर कैसे मारा जाता है। उस समय सेना की कमान सैम मानेकशॉ के पास थी, वो जनरल जो सरकार को भी ना कहने की हिम्मत रखते थे। आपको पता होना चाहिए, दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर लड़ते हुए सैम मानेकशॉ के पेट में 9 गोलियां लगी थी, उनकी आंतें बुरी तरह घायल थीं। लेकिन जब डॉक्टर ने इलाज करते समय पूछा कि कैसे हुआ, तो सैम ने हंसते हुए कहा था, जिस सीने को दुश्मन की गोली नहीं भेद पाई थी, उसे हमारे अपने ही देश की पुलिस ने गोली से छलनी कर दिया। आए दिन वीडियो आते हैं जहां पुलिस वाले वर्दी पहने सैनिक को थप्पड़ मार रहे हैं। आज़ादी के बाद से अब तक 26,000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब एक सैनिक छुट्टी पर घर आता है तो उसे अपनी ज़मीन बचाने के लिए पटवारी और थानेदार के पैर पकड़ने पड़ते हैं। क्या यही है वो भारत जिसके लिए सैम मानेकशॉ और 1971 के वीरों ने लड़ाई लड़ी थी? शायद नहीं, क्योंकि आज देश के लिए बहाया गया सैनिकों का अपना खून नेताओं के लिए वोट की स्याही बन गई है। आज के नेता सैनिकों के शहादत पर शोक व्यक्त नहीं करते, बल्कि जगह जगह पोस्टर लगाते हैं और चुनाव जीतने के लिए भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर को अपने मैनिफेस्टो में बेचते हैं। ऐसे नेता सैनिकों को देश का प्रहरी नहीं बल्कि अपने चुनाव प्रचार का पोस्टर समझते हैं। आपको याद है 2019 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी लातूर महाराष्ट्र की रैली में खुलेआम कहते थे, क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है? क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? सोचिए, जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए हों, उसे चुनावी मुद्दा बना दिया गया। शहीदों की चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि उन पर वोटों की रोटियां सेकी जाने लगी। अभी मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरे देश में होर्डिंग्स लगा दिए। क्या यह राष्ट्रवाद है या शहीदों के खून का सौदा? 1971 में सरकार सैनिकों के पीछे खड़ी थी, आज की सरकार सैनिकों की लाशों पर खड़ी है। हमें वो भारत चाहिए जहां ऑपरेशन सिंदूर या सर्जिकल स्ट्राइक सेना का गौरव हो, किसी नेता का इलेक्शन कैंपेन नहीं।
16 दिसंबर को विजय दिवस मनाइए, लेकिन यह मत भूलिए कि फौज तोपों से नहीं, फौजी के सम्मान से चलती है। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो सवाल पूछिए, अब सही गलत का पहचान करना सीखिए, क्योंकि मौन रहना भी एक तरह की गद्दारी है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।